इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं बेटा इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करने हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 41 में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस उसका C है, चार्ज Q है, प्लेट एरिया A है। फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स क्या होता है? देखो भाई, एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज है दूसरी प्लेट पर उतना ही नेगेटिव है। क्लियर है? तो जितना पॉजिटिव चार्ज है दूसरे वाले पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अगर हम लोगों को फोर्स की बात करनी है तो हम ये देखेंगे कि प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी एक प्लेट की वजह से, सपोज मैं बोल देता हूँ ये पॉजिटिव वाली प्लेट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है किसी एक प्लेट की वजह से? अगर हम लोग बात कर लें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट की वजह से। और अगर नेट दोनों की वजह से बात करें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। फिलहाल नेट नहीं बात कर रहे हैं। इस पर जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो भी इसकी पॉजिटिव है, सेम वही सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर निगेटिव है। चार्ज क्यू दिया हुआ है, एरिया ए दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव वाली जो प्लेट है उसकी वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी बेटा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्लेट को रखा गया है। फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू होता है क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ई की वैल्यू तो सिग्मा अपॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट है। इस पे चार्ज कितना है? अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है तो चार्ज क्या होगा भाई? चार्ज होता है, सॉरी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया। यहीं से अगर चार्ज निकालेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जहाँ पर चार्ज है मैंने सरफेस चार्ज एरिया, जहाँ पर चार्ज है वहाँ पर मैंने क्या पुट कर दिया? सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स आ गया बेटा, कितना आ गया? सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखो ये जो फोर्स है ना सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स आ रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। ये वाला फोर्स आ रहा है। अगर इसी को हम लोग चार्ज के टर्म्स में लिखना चाहें तो देखो यहीं से अगर चार्ज के टर्म्स में लिखना चाहें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे? चार्ज अपॉन एरिया पुट कर देंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्लेस पर हम लोग चार्ज अपॉन एरिया पुट कर देंगे। तो चलो भैया चार्ज अपॉन एरिया पुट कर दिया जाए। चार्ज अपॉन एरिया ये सब मैं हटा दे रहा हूँ बेटा, आपको मेन फॉर्मूला से मतलब है। तो चार्ज अपॉन एरिया अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें तो चार्ज का स्क्वायर अपॉन एरिया का स्क्वायर, एक एरिया से एक एरिया कैंसिल हो जाएगा। चार्ज का स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ए। देखो ये चार्ज के टर्म्स में फोर्स है और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। इन दोनों में देखो डिस्टेंस कहीं पर भी नहीं आ रही है। ऑप्शंस में क्या क्या हम लोगों को गिवन है देखो, क्या ये हमसे पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि फोर्स क्या है? वो इंडिपेंडेंट है। किस चीज़ से इंडिपेंडेंट है? डिस्टेंस से, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये फॉर्मूला चाहे आप चार्ज के टर्म्स में देखो चाहे सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में देखो, क्या इस फॉर्मूला में डिस्टेंस जैसी कोई चीज़ है? दोनों प्लेट्स के बीच का जो भी सेपरेशन है नहीं आ रहा। इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। दूसरे में क्या करें? लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। भाई डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करते ना। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस, ना प्रोपोर्शनल है ही नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस से कुछ लेना देना ही नहीं है फोर्स का। और वैसे भी दोनों प्लेट्स के बीच में ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये जो नेगेटिव प्लेट है, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती है। क्लियर है? तो जो भी फोर्स है वो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। ऑप्शन ए हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलहाल ये फॉर्मूला दोनों याद कर लो, अभी हो सकता है आगे जरूरत पड़े अगर फोर्स वाला कोई क्वेश्चन मिलेगा तो। क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और इधर सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आप लोग याद कर लो। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, देखा जाए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है? पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी सी। चलो भैया, एक कैपेसिटी हो गई। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी is applied between the plates. Force of attraction between the plates of the parallel plate air capacitor is। फिर से देखो क्या पूछ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला हमारे पास है बेटा, ये दोनों फॉर्मूला है। अब इन दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग ऑप्शन चेक कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन गिवन है। ये 4 ऑप्शन हम लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हम लोगों को दिए गए हैं बेटा, देखा जाए भाई। पहला क्या कह रहा है, सी वी स्क्वायर अपॉन डी, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर, दूसरा वाला ऑप्शन। तीसरा कह रहा है सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2d। तीसरा लास्ट ऑप्शन कह रहा है सी वी स्क्वायर अपॉन 2d। अच्छा, अब देखो, ऐसा कोई ऑप्शन तो भाई हम लोगों ने जो फॉर्मूला किया हुआ है इसके बेसिस पे कुछ भी वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखो किस चीज़ में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ये जो भी हम लोगों का फॉर्मूला है, अगर मैं डिनोमिनेटर में यहाँ डी से मल्टीप्लाई कर दूँ, डी से डिवाइड कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? डिनोमिनेटर में डी से मल्टीप्लाई, डी से डिवाइड, डी अपॉन डी कैंसिल होकर के 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो क्या जाएगा, देखो क्यू स्क्वायर, देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये क्या होगा बेटा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, ये मैंने सी लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्यू स्क्वायर अपॉन 2c हो गया, और एक ये डी बचा हुआ है। देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये तो एनर्जी है ना, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो भी एनर्जी स्टोर है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c एनर्जी हो गई, और इसी को हम लोगों ने क्या कर दिया, डी से डिवाइड कर दिया, डी से डिवाइड कर दिया, तो ये फोर्स आ गया, एनर्जी अपॉन डी। तो जो भी एनर्जी का फॉर्मूला है वो आप देख लो, उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। जो भी एनर्जी का फॉर्मूला है, क्या क्या फॉर्मूला होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, हाफ क्यू वी। इनमें से जो भी फॉर्मूला आप लोगों को दिया हो, तो हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, और उसको डिवाइड किससे करना है, एनर्जी को ई से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ तो हाफ नहीं आ रहा है, नहीं तो यही ऑप्शन सही हो जाता। पहला तो हमारा आंसर है नहीं, दूसरे में सी का स्क्वायर कर दिया है नहीं, इसमें भी सी का स्क्वायर कर दिया है नहीं, ये देखो ये आंसर है, ऑप्शन डी आंसर है बेटा, 1/2। बाकी क्या है, सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी वी स्क्वायर तो हो गया एनर्जी स्टोर्ड, अपॉन में क्या गिवन है, ई गिवन है। जो भी एनर्जी स्टोर है अपॉन में डिस्टेंस है, आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। क्लियर है? ये फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 में, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v volts आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी। ध्यान रहे, चार्जिंग बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। चार्जिंग बैटरी को क्या कर रहे हैं बेटा, डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। बैटरी डिस्कनेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज यूजिंग एन इंसुलेटिंग हैंडल। चलो, इंसुलेटिंग हैंडल है, कहने का मतलब प्लेट को टच करेंगे तो उसका चार्ज डिस्टर्ब नहीं होगा। एज ए रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अब नीचे जो भी ऑप्शंस गिवन हो कि बढ़ता है, घटता है, कांस्टेंट रहता है, या अभी वो देख लिया जाए। अब इसमें हमको करना क्या है, देखो, बैटरी डिस्कनेक्ट करने का मतलब ये हो गया, जब तक कैपेसिटर से बैटरी कनेक्ट रहती है। बैटरी कनेक्ट रहने का मतलब क्या हो गया, बैटरी कनेक्ट रहने का मतलब हो गया इसकी चार्जिंग हो रही है, या तो फुल्ली चार्ज कैपेसिटर हो, ठीक है। चार्जिंग हो रही है कहने का मतलब चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब बैटरी कनेक्ट रहती है तो हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है। बैटरी कनेक्ट रहती है तो क्या कांस्टेंट रहता है बेटा, पोटेंशियल। बैटरी हटा दिए तो अब चार्ज कांस्टेंट रहता है, जितना भी चार्ज है इस पे वो कांस्टेंट है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता। अब दोनों प्लेट्स के बीच का जो भी सेपरेशन है, सपोज मैं इसको स्मॉल डी से दिखा दे रहा हूँ। कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। बैटरी रिमूव कर दी मतलब चार्ज को इन्होंने क्या कर दिया, चार्ज को कांस्टेंट कर दिया है। एक चीज़ तो कांस्टेंट हम लोगों को मिल गया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज, डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, यहाँ से रिलेशन देखो, अगर डिस्टेंस को बढ़ाया जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस घटने लगेगा। तो डिस्टेंस को बढ़ाने से कैपेसिटेंस घटता है, कैपेसिटेंस डिक्रीजेज।
हमारे पास दो यहाँ पर चीज़ें मिल गई हम लोगों को, 2 पॉइंट। चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस घटता है। अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला देखें, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यहाँ से जब हम लोग V निकालेंगे तो क्या आएगा, Q अपॉन टी। अब इसमें देखो चार्ज तो कांस्टेंट है, आगे कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस घट रहा है। इन दोनों में रिलेशन देखा जाए इनवर्स रिलेशन है। अगर कैपेसिटेंस घटेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कैपेसिटेंस घटता है लेकिन पोटेंशियल बढ़ता है, इंक्रीजेज। तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें पोटेंशियल इंक्रीजेज वाला हम लोगों का सही होगा। चलो देखा जाए पोटेंशियल इंक्रीजेज वाला ऑप्शन भाई। ये 4 ऑप्शन हम लोगों को दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं बेटा? पहले वाले में कह रहा है इंक्रीजेज, दूसरे वाले में कह रहा है डिक्रीजेज, डज नॉट चेंज, बिकम्स जीरो। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन से क्या देखा, कैलकुलेशन से ये देखा है पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में इनवर्स रिलेशन है, कैपेसिटेंस घटता है इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ता है, तो ऑप्शन ए इंक्रीजेज ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम, मीडियम क्या बेटा? एयर है, इज 6 माइक्रोफैरड। कैपेसिटेंस क्या गिवन है? 6 माइक्रोफैरड गिवन है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफैरड। एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करा देते हैं प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटेंस कितना हो जाता है? 30 माइक्रोफैरड हो जाता है। द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, मीडियम की परमिटिविटी पूछ रहे हैं बेटा, मीडियम की परमिटिविटी कितनी है? चलो देखा जाए। देखो ये जो कैपेसिटर है, अभी मान लो इसका कैपेसिटेंस C है, अभी कैपेसिटेंस क्या है बेटा? C है। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करा दिया जाए, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करा दिया जाए, दोनों प्लेट्स के बीच का जो भी सेपरेशन है कंप्लीटली फिल कर दिया जाए इससे, तो इसका जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसी से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब जो नेट कैपेसिटेंस जो नया वाला होगा, न्यू कैपेसिटेंस, वो कितना होगा? तो जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस मटेरियल का, जो भी उतना टाइम्स जो इनिशियल कैपेसिटेंस था, ये हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करा देते हैं, इसका जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा, कैपेसिटेंस उतना टाइम्स हो जाता है, उतना गुना हो जाता है। क्लियर है? अब हम लोगों को गिवन क्या है देखो, C डैश, कहने का मतलब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कराने के बाद कितना हो गया? 30 हो गया, 30 माइक्रोफैरड। और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कराने से पहले जब एयर था दोनों प्लेट्स के बीच में, तब कैपेसिटेंस कितना था? 6 माइक्रोफैरड। कितना था बेटा? 6 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से जब हम लोग K की वैल्यू निकालेंगे 30/6 क्या आ जाएगा बेटा? 5। ठीक है, ध्यान रहे K की वैल्यू आ गई 5। K क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। अब ये ऑप्शंस हम लोगों को गिवन है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या पूछ रहे हैं पहले वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्होंने हम लोगों से पूछा भाई परमिटिविटी क्या है मीडियम की। ठीक है, ये जो मटेरियल इंसर्ट कराया गया है, मटेरियल जो भी इंसर्ट कराया गया है कि परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी बोले तो आपसे एप्सिलॉन पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या पूछ रहे बेटा? एप्सिलॉन पूछ रहे। परमिटिविटी बोले तो एप्सिलॉन आपसे पूछ रहे हैं। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं बेटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी दोनों एक ही चीज है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। अगर मीडियम की परमिटिविटी हम लोगों को चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है उसी में हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी से, जो भी मीडियम है उसके रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग निकाल चुके हैं 5। तो इस तरीके से अगर हमको मीडियम की परमिटिविटी चाहिए तो हम लोग करेंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, कितनी गिवन है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये हम लोगों को गिवन है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसी में किससे मल्टीप्लाई कर देना है? एप्सिलॉन आर बोले तो के की वैल्यू क्या है? 5। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा क्या? 5 5 इज द 25, 2 5 इज द 40 एंड 2 42, 5 इज द 40 एंड 4 44। देखो ये हम लोगों के पास आ रहा है। ठीक है, ये आंसर आ रहा है 10⁻⁻12 के साथ। सर ये 10 अब इसमें देखो हम लोगों को जो ऑप्शंस गिवन है, यहाँ क्या गिवन है? 0.44 इंटू 10⁻⁻13, यहाँ 0.44 इंटू 10⁻⁻2। ये ऑप्शन तो है नहीं बेटा, ये ऑप्शन तो है नहीं।
ए या सी में से कोई एक ऑप्शन है। अब अगर हम लोग इस डेसिमल को इधर लेकर के चले आए, लेफ्ट साइड लेकर के डेसिमल को हम लोग चले आएंगे, क्या हो जाएगा, पावर इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने का मतलब में +2 कर दो, जितना प्लेस आपने शिफ्ट किया है। डेसिमल को लेफ्ट साइड लाते हैं तो पावर इंक्रीज होती है। तो जितना प्लेस लेकर के आए, 2 प्लेस हम लोगों ने डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया है, इसमें +2 कर दो। -12 में +2 करोगे -10 हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर 0.44 इंटू 10⁻⁻10 बोले तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लास में सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ी हम लोगों ने। अभी तो बस प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स ये सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमेरिकल भी बहुत सॉल्व किए गए हैं, एक रिवीजन के तौर पर ये सब किया जा रहा है। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल बता देता हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहे हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 45, टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2, और ये मेंशन कर दिया गया भैया K2 की वैल्यू ज़्यादा है, K2 की वैल्यू ज़्यादा है, आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। कुछ इस तरीके से ये इसके लिए K1 दिया गया है, इसके लिए K1, और इसके लिए क्या बेटा, K2 है। ठीक, कुछ ये हम लोगों को इस तरीके से दिया गया है। बाकी क्या पूछ रहे हैं? द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स विद डिस्टेंस D। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। एज मेजर्ड फ्रॉम प्लेट P इज करेक्टली शोन बाय, चलो भैया देखा जाए, करेक्टली शोन बाय 4 ग्राफ हम लोगों को, बेटा ये ग्राफ हम लोगों को गिवन है और पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस हिसाब से वैरी करेगी। मैं यहाँ पर डायग्राम बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये पॉजिटिव वाली प्लेट, ये नेगेटिव वाली प्लेट, और 2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एक यहाँ पर ये एक स्लैब है और एक स्लैब यहाँ पर है। क्लियर बेटा? ये 2 स्लैब इन्होंने इंसर्ट करा दिए हैं। अब इस वाले रीजन में क्या है? इस वाले रीजन में तो एयर है, यहाँ पर एयर है बेटा, का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, फिर से एयर है, का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, फिर से एयर है। कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया गया, एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है? यहाँ पर एयर है, फिर से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, फिर से एयर, फिर से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, फिर से एयर। तो ये कुछ हम लोगों का डायग्राम इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस हिसाब से रिलेशन होता है बेटा इसका? देखो, प्लेट्स के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कराया जाता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज मैं उसको ई डैश बोल दे रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कराने के बाद शुरू में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? जो एयर में थी, उसका ऑन में के टाइम्स, ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। क्लियर है? फिर से देख लो, ई डैश बोले तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जहां पर है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ई अपॉन में के। ई क्या है? ई ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एयर में है, अपॉन में के, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से हम लोगों को डिवाइड कर देना है। तो जाहिर सी बात है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में कम है। तो हम लोग अगर ग्राफ देखें, देखो ग्राफ जो बनेगा, यहाँ पर एयर, यहाँ पर एयर, यहाँ पर एयर, और दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ना, अगर हम एयर की बात करें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि कांस्टेंट है, ये घटेगी बढ़ेगी तो है नहीं। तो इन तीनों रीजन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, सेम लेवल पे बनेगा। तो ये देखो, यहाँ पर भी एयर, यहाँ पर भी एयर, यहाँ पर भी एयर, सेम लेवल पे बना रखे हैं। पहले एयर, फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, फिर एयर, फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, फिर एयर, इसमें भी सेम बना रखे हैं। एयर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एयर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एयर, यहाँ पर भी सेम बना रखे हैं। एयर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब कर दिए, एयर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब कर दिए, एयर। तो देखो इन तीनों में ही एयर वाले मीडियम के लिए, जैसे जहाँ पर एयर है वो वाला ग्राफ तो सब में, चारों में इन्होंने करेक्ट बनाया हुआ है। अब रही बात डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रेजेंस में, देखो क्या बता रहे हैं भैया, जो भी एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से उसको डिवाइड करना पड़ेगा उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो जो भी आएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मटेरियल के अंदर।
यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करें तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको K1 से डिवाइड करना पड़ेगा। K1 से डिवाइड करने पर क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कम हो जाएगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कम हो जाएगी। इसमें ज़्यादा हो रही है, नहीं है, इसमें कम हो रही है, ये सही है, इसमें कम हो रही है, ये सही है, इसमें है ही नहीं, जीरो कर दिया, ये भी खत्म है। देखो ए और डी पे तो हमको फोकस ही नहीं करना है, आगे चलते हैं। देखो ए आर में फिर से उतना ही हो जाएगा जितना यहाँ पे था, उतनी यहाँ पर K2, यहाँ K2 रखना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, देखो क्वेश्चन में दिया गया है तो K2 की वैल्यू है वो K1 से ज़्यादा है। अगर और बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगी, इसमें बढ़ गई, इसमें बढ़ गई ना भैया, बढ़ेगी नहीं और कम होगी, और कम। देखो ये जो लेवल है इससे भी नीचे लेवल चला गया। यही हम लोगों का आंसर है बेटा। बात एक ही चीज़ दिमाग में बिठा लेनी है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कुछ ये वैल्यू होती है, एयर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी वैल्यू अपॉन में, तो ये मीडियम रखा गया, जो मटेरियल रखा गया है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ता है। तो ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 46 में, टू पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, कितना कितना चार्ज है, प्लस क्यू है माइनस क्यू है, फेस ईच अदर एट ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, फेस ईच अदर एट ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ सेपरेशन है, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। ठीक है, इफ द प्लेट्स आर नाउ डिप्ड इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल में डिप कर दिया जाए, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी। अच्छा देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन, अभी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसमें मैंने क्या बताया आपको, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई डैश, वो कितनी होगी बेटा, एयर में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपॉन में जो भी मीडियम, जो भी मटेरियल आप फिल कर रहे हो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। यही तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। अब क्या कर रहे हैं, जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट पर इतना चार्ज, दूसरी प्लेट पर इतना चार्ज, ये पूरा का पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही केरोसिन ऑयल में डिप कर दिए, केरोसिन ऑयल में डिप कर दिया। अब जो केरोसिन ऑयल है उसका भी कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी बेटा। जब ऑयल में डिप कर दोगे तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो घटेगी बेटा, विल डिक्रीज, हट जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहे हैं, चलो क्या कह रहे हैं, ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद ऑयल बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, ऑयल है बेटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल, ऑयल कितना गिवन है, 2 गिवन है, ठीक है, हैज ए कैपेसिटेंस सी, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ऑयल है तो कैपेसिटेंस कितना है, सी है। इफ द ऑयल इज रिमूव्ड, अगर ऑयल को रिमूव कर दें, देन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स, चलो ये भी देख लेते हैं। देखो सी डैश, ये क्या है, ये वो कैपेसिटेंस है जो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कराने के बाद होगा, उतना कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता क्या है, जो भी मटेरियल फिल किए हो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये कैपेसिटेंस ये क्या है बेटा, जो एयर में, मैं इसको कुछ ऐसा लिख देता हूँ। देखो कैपेसिटेंस, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग पुट कर देते हैं प्लेट्स के बीच में, इज इक्वल टू जो मीडियम हमने पुट किया, जो मटेरियल पुट किया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और कैपेसिटेंस बेटा जो एयर में है, ठीक है, के टाइम्स हो जाता है ना कैपेसिटेंस। एयर में जो भी कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, अगर दोनों प्लेट्स के बीच में हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट कर दें तो कैपेसिटेंस उतना गुना हो जाता है, उतना टाइम्स हो जाता है। अब देखो यही फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है। दिया क्या गया है, कह रहे हैं कैपेसिटेंस सी है, कब है सी, जब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कराया गया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कराने के बाद का कैपेसिटेंस सी है, तो जो मीडियम वाला है यहाँ पे मैंने पुट कर दिया सी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, 2 गिवन है। तो जब निकाल देंगे ऑयल को, ऑयल को निकाल देंगे जब एयर बचेगी दोनों प्लेट्स के बीच में, तब कैपेसिटेंस कितना होगा, तो जब सी एयर निकालेंगे तो करना क्या पड़ेगा, C/2, आधा हो जाएगा भाई कैपेसिटेंस, काम खत्म, आधा हो जाएगा। ऑप्शन डी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48।
क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहे हैं, चलो, इन द following circuit the equivalent capacitance between terminals A and terminal B is, टर्मिनल ए और बी के बीच का नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। क्लियर है? देखो व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है 1 2 3 4 और ये 5। व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है और वो भी बैलेंस्ड है। P बाई क्यू 2/2 1 आ गया इज इक्वल टू R अपॉन एस, ये भी क्या आ गया 1 आ गया। जब ब्रिज है बैलेंस तो हमको इस वाले कैपेसिटेंस से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो सर्किट बचेगी कैसे? ऊपर ये दो कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड है और यहाँ पर भी दो कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड है बेटा लोग। तो ऐसे कनेक्ट हो गए दोनों कैपेसिटर्स भाई 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड और इधर भी 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है। पॉइंट हो गया ए, इधर हो गया पॉइंट बी। ये दोनों सीरीज में है, दोनों को जोड़ोगे तो 1 माइक्रोफैरड आ गया। ये दोनों भी सीरीज में है, दोनों को जोड़ोगे तो 1 माइक्रोफैरड आ गया। 1 माइक्रोफैरड पैरेलल में है, दोनों को जोड़ोगे तो 2 माइक्रोफैरड आ गया। तो आंसर 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा इसका। क्लियर बेटा? 2 माइक्रोफैरड, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो 2 माइक्रोफैरड ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 49 में द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, यहाँ पर भी वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। देखो 15 15 15, ये तीनों कैसे बेटा? ये तीनों हो गए सीरीज में, तो 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15, तीनों का डिनोमिनेटर बराबर है। 3/15 कैंसिल कर दोगे 1/5, रेसिप्रोकल कर दोगे 5 आ गया। इसका मतलब इन तीनों को ऐड करने पर क्या आ गया बेटा? 5। इन तीनों को ऐड करने पर आ गया 5 माइक्रोफैरड। 5 के साथ ये 15 कैसा है? पैरेलल में है, तो 15 और 5 हो गया 20, आंसर हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड। क्लियर है? आंसर हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है? द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट इज, यहाँ पर भी वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। देखो ये दोनों कैसे बेटा? दोनों पैरेलल में है, 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 6 माइक्रोफैरड। ऐड करने पर 6 माइक्रोफैरड, इधर से हम लोगों को मिल गया 6 माइक्रोफैरड। क्लियर है? 6 माइक्रोफैरड के साथ 3 कैसा है? 6 माइक्रोफैरड के साथ 3 है सीरीज में, दोनों को ऐड कर लो 1/3 प्लस 1/6। या जब हमारे पास दो कैपेसिटर होते हैं सीरीज में तो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? दोनों का मल्टीप्लिकेशन कौन में दोनों का एडिशन। ये काम हम लोग ओरल कर सकते हैं, पेन चलाने की जरूरत नहीं रहती है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 18, कौन में दोनों का एडिशन 9, 18/9 2, आंसर हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। आंसर हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। क्लियर है? इस तरीके से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो भी क्वेश्चंस जहां पर हम लोगों को सीरीज में मिल जाएंगे दो, ये हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा लोग हम लोग।